तो आज मैं इतनी जल्दी आ गई कि धूप भी नहीं आई। यहाँ देखो सूर्यदेव जी अब आ रहे हैं, तो मैं आज जल्दी आ गई। बस ऐसे टाइम में अच्छा हो रहा। और धूप ठीक ये देखो 16 बछेर वाली रोड पे आ गई। तो मेरी गुड़ाई भी हो चुकी है और अभी यहीं पर तक कर रखी है, ये ठीक सामने। तो फिलहाल टाइम भी 8:30 हो गया, लेकिन आज जल्दी आ गई थी मैं, तो काफ़ी गुड़ाई हो गई है और खुशी भी हो रही है क्योंकि इतना सराय रखा है। तो उसको मैं रोटी खाने के बाद आऊँगी। फ़िलहाल जल्दी से घर चलती हूँ क्योंकि अब भूख भी लग गई सुबह से। कितने बजे आई मैं? 5:50 पे आई थी मैं, तो 8:20 हो गए हैं। तो अब पहले घर ही जाती हूँ, खाना वाना खा के फिर आऊँगी। कंडी को मैं यहीं रखूँगी फ़िलहाल क्योंकि घास भी नहीं काट रखा। मैंने बोला पहले गुड़ाई करूँगी और उसके बाद घास काटूँगी। जय माजवाला। हेलो फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार है प्रणाम और मेरा नाम है आरती राणा। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती राणा पहाड़ी संस्कृति में, और स्वागत है रुद्रनाथ हिमालय के खूबसूरत गांव देवलधार में। तो मेरे गांव का नाम है देवलधार, जहां से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। तो अभी मॉर्निंग टाइम के 9 बज गए हैं, तो मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है। तो ब्लॉग तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर ही लेती हूँ, लेकिन वो सिर्फ मैं बनाती हूँ और स्टार्टिंग मैं बाद में करती हूँ। लेकिन अभी मैं खेत से आ गई हूँ। हाँ, अभी मैं खेत से आ गई हूँ, तो काफ़ी भूख भी लग रही है। तो हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश और मुंह की डेंटिंग पेंटिंग करके आ गई हूँ मैं अपने किचन में। तो फिलहाल अब खाती हूँ रोटी और उसके बाद करूँगी क्योंकि घर में काफ़ी सारा काम हो रखा। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि मेरे बच्चों ने और पतिदेव जी ने इतना काम बढ़ा रखा मेरे लिए कि क्या ही बोलना यार। सच में मैं रोटी बना के गई थी और सब्जी बनाने के लिए बोल रखी थी, तो सब्जी आलू बॉयल कर रखे थे। तो उन्होंने पराठे बनाने की कोशिश की और पराठे बनाने के बाद उसने इतने सारे बर्तन और ना ही बने पराठे और बर्तनों की ढेर लग गई। और जैसे तैसा पता नहीं क्या किया, बनाने के बाद भी उन्होंने ऐसा काम किया। तो फिलहाल रोटी खाती हूँ मैं पहले और अभी दिखाती मैं आपको मेरी किचन की दशा। ये देखिए, मैंने वैसे भी नाश्ता बना ही रखा था, लेकिन उन्होंने जो आलू बॉयल थे, यहाँ देखो इतने सारे बर्तन कर रखे हैं। ये देखो इनके काम। तो अभी मेरे पास बहुत काम पड़ रखा है और पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है। यहाँ देखो कैसे फेंक रखा है इन्होंने। तो साफ सफाई में बात में करूंगी। अक्षिता, यहाँ देखो कैसे, कहाँ गिराया मां। तो यहाँ देखो मेरे बच्चों की हाल। अक्षिता, ये चावल किसने गिराए? चावल क्यों गिराए? मारूंगी तब बोलेगी। यहाँ से नहीं, आपको चावल किसने गिराए? तो यहाँ पर देखिए अक्षिता यहाँ पे लगा रही इल्जाम, एक दूसरे पर ऐसे इल्जाम लगाती है। गलती कौन करता है? इल्जाम कौन लगाता है? यहाँ देखो इसने इसको मार दिया। इतनी बदमाश लड़की है ना ये। तो फिलहाल मैं पहले रोटी खाती हुई, इन दोनों की लड़ाई तो होती रहेगी और रोते रहेंगे और मारते रहेंगे एक दूसरे को। मैं तो वैसे पिटाई नहीं करती, एक ही बार करती कभी कभार वो भी, लेकिन मार खाने से पहले वो भाग जाते हैं, इतना डरते हैं। तो फिलहाल मैं रोटी खाती इन दोनों को यहीं पे रहने देती हूँ। यहाँ देखो इसको। तो मेरा किचन का काम भी निपट चुका है और पोछा भी लगा ही दिया है मैंने। तो फिलहाल अब चलती हूँ मैं खेत की ओर। वैसे भी टाइम अभी 10 बज रहे हैं, ज़्यादा हो गया टाइम आज।
धूप भी हो रही, पर थोड़ा बचरा खाना जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद फाइनल, उसके बाद तो हाय राम मिर्ची लगाना है। काम तो है पर हल्का फुल्का है। तो फिलहाल मैं चलती हूँ खेत की ओर और मुझे लगानी है इससे नई कुदाल, वो खेती में लगाऊंगी। ये है तो इसको लगाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा खराब हो गया, अब उसकी उम्र चले गई बल खुदाई कर करके। तो फिलहाल ये वाला लगाऊंगी मैं उस पे। क्या बेटा? तो रिया है अक्षिता के पास। रिया देख, हाँ बुआ लोगों के वहाँ जा रहे हो, जाओ बाय। चल हो गया। तो चलो भाई, मौसम भी काफी प्यारा हो रखा है और ये है मेरे हाथ में बस सिर्फ कुदाल और मेरी पानी की बोतल भी। यहाँ सासू जी भी आ गए। हाय। ओ यार मैं भी 10 बजे जानू। तो फिलहाल ये है मेरे कल के धुले हुए कपड़े, इनको भी डाल देती मैं। फाइनली दोस्तों ये वाला काम भी हो गया। घर में तो काम ही काम हो रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा ना। जैसे ही खेत जाने के एक काम दूसरा काम दूसरा काम। तो अब चलती हूँ मैं सीधे डायरेक्ट खेत की ओर। फाइनली मैं भी आ गई हूँ खेत में। तो ये देखिए लगे हैं लोग इस कड़कड़ी धूप में। और कुछ यहाँ भी हैं हमारे सासू जी लोग। तो मॉर्निंग में दिखाया था मैंने आपको, यहाँ का मौसम काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन अभी देखो धूप से कैसे हो रखा। ये ब्लॉगर का काम ऐसे ही होता है यार, काम काम और ब्लॉगिंग ज़्यादा। बड़ा कर सची। तो खेत में आते ही पहले मैं घास बनाऊंगी और उसके बाद थोड़ा गुड़ाई करूंगी जो छूट रखा है। और धूप भी काफ़ी हो रही है यार, लेकिन आज मैं बहुत खुश हो रखी क्योंकि मेरी गुड़ाई फाइनल, अब कोदे वाली गुड़ाई हो रखी बच रखी है। फिलहाल बने रहना आप मेरे ब्लॉग में। दोस्तों तो मेरी घास की कंडी भी हो चुकी है रेडी, और जो छूट रखा था थोड़ा सा तो वो भी मैंने फाइनल कर दिया है। तो अब जाके थोड़ा तसल्ली मिल गई है। और धूप इतनी हो गई है ना कि पसीना भी आने लग गया। वैसे मेरे को पसीना नहीं आता, बहुत कम मात्रा में, नहीं तो नहीं आता। जब ज़्यादा ही गर्मी होती तब जाके मेरे को पसीना आता है। तो फिलहाल सच में यार इस कुदाल को देख कर ना मुझे एक चीज़ याद आई अभी। तो फिलहाल थोड़ी देर छाया में बैठ जाती हूँ, उसके बाद सीधे जाऊँगी मैं घर की ओर। तो मैं आपको बता रही थी कि मुझे इस कुदाल को देख के क्या याद आया। तो इस कुदाल को देख के ये याद आई कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं ना, जैसे तो वीडियो बना रहे हैं 2 मिनट के लिए रख रहे ना। तो हम इस कुदाल को मार्च से लेकर जब वो कमाने वाला काम होता है, मैंने उस टाइम वीडियो बनाई थी कि हम जो खेत हैं उनको सजा रहे हैं। तो जो मार्च में कमाने का काम होता है और जुलाई तक, जुलाई जो 15 तारीख होती है या 15 से कभी लेट भी हो जाता, जो मंडवे का काम होता है जुलाई 15-16 तारीख तक मान के चलो। तो उस टाइम तक हम इस कुदाल को हाथी में रखते हैं। तो मानो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 5 महीने। तो 5 महीने हमको पता है इसकी अहमियत क्या है। और
वीडियो बनाना तो काफ़ी सरल है, लेकिन इसको देखकर ना हमको वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, क्योंकि तो वीडियो बनाना तो बहुत सरल है दोस्तों, लेकिन इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है। और वो इसलिए है क्योंकि पहले तो मुझे बस जो ये घास की कंडी दिख रही है ना आपको, बस इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं आता था। वो तो मेरे सासू जी से भी पता चल जाएगा किसी को, जब आएंगे तो तब बताऊंगी। तो इसके घास के अलावा ना जो ये वाला काम अभी भी नहीं आता मेरे को, ये काम क्लियर। लेकिन ये है कि जितना भी हो रहा है, चलो हो ही रहा है फिलहाल। उसके बाद जैसे मैं खेत पूरा कर देती ना, ये कुदाल वाला काम मुझे सबसे गंदा काम लगता है ये वाला। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे जो काम आते नहीं ना, कोशिश तो पूरी करती हूँ लेकिन नहीं हो पाता। फिर भी जो ये खरपतवार है ना छूट ही जाता है। तो जैसे मैं खेत को पूरा कर देती ना, तो इसके बाद मैंने अभी सासू जी को बुलाया था कि मेरे खेत में आओ देखने, क्योंकि मुझे ये वाला काम अभी ढंग से मतलब कोई खरपतवार ऐसे होता है कि पहचान नहीं पाती हूँ मैं। पहचानने के बाद भी पता नहीं क्यों छूटता, तो वो बोलते हैं कि हमसे भी छूटता है, वैसी कोई बात नहीं है। तो आवाज़ जैसी आ रही, हमसे भी छूटता है। लेकिन जैसे ये वाला काम करती हूँ तो मैं उसके बाद बुलाती हूँ, फिर सासू जी बोलती ये भी छूट रखा, ये भी छूट रहा, ये छूट रखा। तो मैं कभी कभी 2-2 3-3 बार जाती थी एक खेत में, जैसे बताते थे। तो अब तो काफ़ी हो गया है, मतलब काफ़ी सीख गई हूँ मेरे हिसाब से। तो काफ़ी जितनी मैंने मतलब सोच भी नहीं थी कि मैं इतना सीख पाऊँगी, लेकिन सीख गई हूँ। क्योंकि पहले मैं इस कुदाल को देख के पहले ऐसे रोना आ जाता था मेरे को, जब मैं शुरू शादी के बाद ऐसे रोना आ जाता था ना इसको देख के। आज मैं अपनी कहानी भी लगाने बैठ गया आपके साथ, तो ऐसा रोना आता था ना मुझे इसके साथ, मैं बता नहीं सकती। सच में मुझे आता ही नहीं था ये वाला काम। और जैसे मांग पे जाते थे तो मेरे सासू जी वाली मांग तो क्लियर रहती थी, लेकिन जहाँ पर मैं खुदाई करती थी ना, तो 1 हफ्ते बाद जाते थे उस मांग पे, तो इतना खरपतवार रहता था ना उस मांग पे कि पहचान हो जाती थी कि ये मेरा काम है। तो इसकी कहानी सुनाऊंगी यार कभी। कहानियाँ तो बहुत सारी है मेरे पास, जो मतलब कहानी बोले तो जो मतलब मेरे साथ हुआ है, लेकिन सुनाऊंगी उसको अगर कमेंट करोगे आप लोग। कि जैसे होता है ना, कहीं कमेंट मिलता है तो उसके जवाब देने पड़ते हैं। तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप मेरे ब्लॉग को प्यार और सपोर्ट देना। ज़्यादा नहीं बोलती, फिर मुझे पुरानी सारी यादें आ जाएगी। तो फ़िलहाल अब चलती हूँ मैं, इस ब्लॉग को इतना ही रखती हूँ यार, जल्दी से घर जाती हूँ। बच्चे भी छोड़ी रखे हैं, तो कल से मॉर्निंग में खेत में भी नहीं आऊँगी, क्योंकि ये खेत वाला काम मेरा फाइनल हो गया। अब जाऊँगी तो सीधे मंडवे वाली सार में जाऊँगी, वो भी अभी नहीं, जब मैया लग जाएगा उसके बाद, फ़िलहाल कुछ दिन बाद। तो अभी घर का छोटा मोटा काम ही है आता था, क्योंकि मैंने ये वाला काम, हमारे यहाँ रुपाई वाला काम है, लेकिन ये वाला काम मैंने सच में नहीं कर रखा। मैंने जो किचन गार्डन वगैरह होते ना, वो वाला काम भी नहीं कर रखा मैंने। अब जाके मुझे बहुत वो होता है, जैसे कुछ चीज़ बोती हूँ ना तो उसका फल मिलता मुझे, तो मुझे उसको देखकर बड़ी खुशी होती, क्योंकि पहले मैंने कर ही नहीं रखा था। तो अब करती तो जैसे फल लगते हैं उस पर, जैसे सब्जियाँ लग रही है, जैसे खीरा वगैरह, झील, तो मैंने सच में शादी के बाद ये वाले काम किए हैं। तो इस कुदाल को देखकर इतना रोना आता था ना, क्योंकि मुझे आता ही नहीं था। वो तो मेरी सासू जी को भी पता है कि मेरे को कितना काम आता था। तो जैसे हम मांग पे रहते थे, मेरे सासू जी एक साइड और मैं एक साइड, तो जो मेरी वाली मांग रहती थी 3-4 दिन बाद आते थे ना हम उस मांग पे, तो अपने आप पता चल जाता था कि मैंने वो काम कर रखा है। इतना ज़्यादा खरपतवार रहता था ना उस पर कि क्या ही बोलना यार, अपने आप पता चल जाता था कि मैंने कर रखा वो वाला काम। तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैंने कोशिश की, सीखने की कोशिश भी की। गौशाला का काम भी मेरे को नहीं आता था, फिर भी उसको मैंने सीखने की कोशिश की। अब मैं खुद करती हूँ जैसे, तो मुझे मतलब किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि कभी कभार तो चलो हो ही जाता है, लेकिन वैसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर काम सीखा हुआ हो ना, मेरी सास कहती है काम सीखा हुआ कहीं नहीं जाता। पहले मैं बोलती थी क्या बोल रही है ऐसा, मुझे तो करना ही नहीं है, तो बोलते थे सीखा हुआ कहीं नहीं जाता है। तो अब जाके थोड़ा ये भी होता है, हाँ यार सीखा हुआ तो कहीं नहीं जाता है। मतलब सीखी हुई चीज़ें हम कभी भी कुछ भी करना चाहो तो हमको ये नहीं बोलना पड़ता ए हमारा काम करो, या किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। तो सीखने में तो कोई वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो ये है कि अब थोड़ा ये लगता है मुझे कि हाँ यार आता है। खेतों में भी मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, एक खेत में
तो जितना भी करती हूँ ना मैं, मतलब मैं दिल से करती हूँ काम और आलस नहीं करती। सबसे पहली बात, मुझे आलस नहीं आता काम करने में। जितना भी होता है मेरे से, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, गलत हो, सही हो, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीज़ मैंने खुद पे भी आजमा ली है। तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। बातें करने लगोगे तो बहुत ज़्यादा हो गया। आज मैंने इसलिए बातें की क्योंकि मैंने जल्दी खेत को पूरा कर लिया था, नहीं तो मुझे घर जाने के बाद भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं इतनी बिजी रहती अपने कामों में। मतलब बच्चों के साथ, फिर उनकी पढ़ाई, कई चीज़ें होती है, घर की सफाई, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। रूम पे रहो तब भी वही काम, ना रहो तब भी वही काम। मतलब साफ़ सफाई तो करनी पड़ती है, बिना सफाई के तो मैं रहती भी नहीं हूँ। 2-2 3-3 बार भी लगा देती झाड़ू। और बच्चों के साथ तो कितना गंदा होता है वो आप लोगों को पता होगा ही। चलो देर ना करते हुए, ये रही मेरी घास की कंडी, जिसको कि मैंने अच्छी तरह सजा दिया है। पहले हम छोटे थे तो मेरे ताऊ जी लाते थे हमको छोटी छोटी कंडियाँ। अब जाके याद भी आती है मुझे बातें बाहर। आज पता नहीं क्यों हो रही मेरे से इतनी बातें। तो छोटी छोटी कंडियाँ रहती थी, तो उससे सीख रखा हमने घास काटना भी। मेरे ताऊ जी मेरे को, मेरे बहन को छोटी छोटी कंडियाँ लाती थी, इतनी सुंदर लगती थी ना। अब तो वो इतने से गिलास के बराबर भी नहीं होगी वो कंडी, थोड़ा बड़ी होगी उनसे, तो उसको भरना भी मुश्किल होता था। तो मैं क्या करती थी, मेरे से कंडी नहीं भरती थी तो मैं पानी की बोतलें डालती थी। रोड में पड़ी रहती थी ना, तो मैं पानी की बोतलें डालती थी कंडी में, और उसके ऊपर मैं घास रखती थी, क्योंकि मेरे से तो काटा ही नहीं जाता था। और मेरे तो ऐसे ऐसे काम रहते थे मेरे भी। अब तो ऐसा है कि और भरो पूरा ही नहीं होता भाई, सच में। तो फिलहाल मेरी कंडी तो सजी गई है, चलती हूँ। अब इसको भी यहाँ रख देते। तो फाइनली मौसम भी चेंज हो गया। ये देखो आसमान फिर से पैक हो गया, और पूरे मंडल घाटी में बादल लग चुके हैं, और ठीक चमोली से नीचे अच्छी वाली धूप लग रखी। ये देखिए। तो घर आते ही बारिश की बूंदाबांदी होने लग गई, ये देखो। तो जल्दी से कपड़े भी उठा देती हूँ। हेलो दोस्तों, तो दिन के 2 बज चुके हैं और बारिश आप देख सकते हैं। मौसम एक ही दिन में 3 रूप बदल दिए। सुबह अच्छी वाली धूप लगी, उसके बाद बादल लगे, और उसके बाद देखिए बारिश लग चुकी है। और ये बारिश तो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेगी, क्योंकि मुझे पता है ऐसा यहाँ ऐसे ही होता है। अब शाम तक कोई काम नहीं होने वाला यार। तो फिलहाल मैं भी अब आराम कर लेती हूँ, थोड़ा फ़ोन चलाती हूँ आधा घंटा, उसके बाद थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर शाम का नज़ारा देखते हैं क्या क्या होता है। तो रूम में आते ही यहाँ देखो मेरे बच्चे सो गए। ये अभी सोया नहीं, पर सोने का थोड़ा थोड़ा चांस है। तो फिलहाल मैं इसको चार्ज भी लगाऊंगी पहले, क्योंकि लाइट आजकल बहुत दिक्कत कर रही है। गिरा दिया था रे कांटी माधरी राधा का जिस राधा कांटी गोदी। ये चल आजा, ऐसे परेशान करते बच्चे। तुमको क्या पता, तुम तो ऑफिस में रहते। यहाँ देखो इनकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती। कांडी माधरी राधा खैरी का जिस राधा कांडी माधर, है ना। संग लगा दो मम्मी को गाना लगा। हेलो दोस्तों, तो रात का टाइम हो रखा है, और अभी जाके मैं गौशाले से आई। तो मेरे बच्चों को देखा होगा, मैंने फोन नहीं ले जा रखा था आज, क्योंकि लाइट की बहुत समस्या हो रही है। हाँ बेटा, तो लाइट की बहुत समस्या हो रही, और खेत सकने के उपलक्ष्य में आज मेरे पति देव जी ने यहाँ देखो चला रखा। पापा कौन लाए? पापा लाए। क्या लाए? चौमीन आ रखा है। आज खाना नहीं खाना रे, चाय की फेवरेट है यार। तो ये रही चौमीन, अभी गर्म ही हो रखी है। वाह चौमीन। मम्मी मैगी नहीं है बेटा, चौमीन है वो। चौमीन तो आज उपलक्ष्य में मिल रखा है। तो फिलहाल इसको खाते हैं पहले, और उसके बाद करते हैं काम।
दादी बुला रही है यहाँ। आज मम्मी की पार्टी करेंगे, ठीक है? मर्च कढ़ाए तो है नारो अडाया मर्च कढ़ाए थे ठीक है सफेद नहीं ठीक हूँ। लो चलो ये ना बोली थे तूने खा दिया बेटा। ये है, लो ये है तेरी कटोरी। इसमें देना, किसमें देना, किसमें देना, ये तो है चम्मच। ले गिराना मत, वहां पर बैठ जा, नीचे बैठ। ले क्या देना। हेलो दोस्तों, तो ये रही हमारी चाउमीन और इसमें मिर्च कम डाल रखी है, तो अयांश भी लगा हुआ है खाने पे और अक्षिता भी। यहाँ देखो। हेलो दोस्तों, तो काफी रात भी हो गई है और खाना तो नहीं खाया। फिलहाल मैं अभी अयांश के साथ हूँ, थोड़ा अयांश पे भी ध्यान देना जरूरी है। ये देखिए, तो खाना तो बन ही चुका है लेकिन अभी खाया नहीं। और लाइट की भी काफ़ी समस्या हो रही है, 2-3 दिन से लाइट की दिक्कत हो रही है और ये वाली लाइट भी कुछ टाइम बाद बंद होने वाली है। और आजकल तो मोमबत्ती वगैरह भी सारी पता नहीं कहाँ है, जिस दिन से ये एलईडी वाले बल्ब आए। तो फिलहाल ना ही टॉर्च चार्ज करे ना ही कुछ करे, तब अंधेरा ही रहना पड़ेगा आज। फिलहाल तो व्लॉग को भी एंड करते हैं, फ़ोन भी डेड पड़ने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।